देखिए प्रतीक भाई, ये देश की जनता भी जानती है। आज जैसे हमारे मित्र अभी कह रहे थे और राहुल गांधी जी का बयान आ रहा था, परसों आपने पटना में देखा होगा। ये देश की जनता, ये हास्यास्पद है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि इस देश में अगर संविधान के टुकड़े टुकड़े करने का काम किया, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल किसने लगाया? माननीय युवराज की दादी जी इंदिरा गांधी जी ने लगाया। और एक बात बताना चाहता हूं, इसी कांग्रेस ने जब ये युवराज, कौन युवराज? युवराज हम तो नहीं जानते। युवराज राहुल गांधी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कहिए ना। ठीक है, युवराज क्यों कहते हैं? देश की जनता को सुनने में अच्छा लगता है। देश की जनता, नेता प्रतिपक्ष है, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। प्रतीक भाई, यही नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी इस अपनी पार्टी के महासचिव होते हैं। उनकी माता जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन होती है। माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वो व्यक्ति कैबिनेट नोट को फाड़ने का काम करता है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कौन करता है? कांग्रेस करता है। और मैं बताना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि इनको किसी चीज पे विश्वास नहीं है। विश्वास आपको नहीं है। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास होता तो आपने परसों देखा होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेके सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में डेट होता है और आप सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन और प्रेशर बनाने के लिए 9 तारीख को पटना में रैली करने जाते हैं। और किस लिए रैली करते हैं, ये देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं। आज बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। बिहार में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये प्रतीक जी देश की जनता जानना चाहती है। आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में लोग रह रहे हैं 100 और आधार कार्ड बन गए हैं 150। ये कहां से बन गया, ये देश की जनता जानना चाहती है। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा था कि आपने तोता बना रखा है, ये हमारी सरकार को नहीं कहा था, ये इनकी सरकार को कहा था। तो ये देश की जनता जानना चाहती है कि संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस और आरजेडी और इंडी गठबंधन के लोग उड़ा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करिए, लेकिन संविधान जिसने बनाया माननीय भीमराव अंबेडकर साहब, उनको बदनाम मत करिए। देश की जनता ये जानना चाहती है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी में आया हम साहब। हाँ जी, इन्होंने बोला कि बिहार के अलग अलग इलाकों में जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो ज्यादा हैं और आधार कार्ड ज्यादा बने हुए हैं वहां की जनसंख्या से। जी, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जनसंख्या तो अभी गिनी गई है ही नहीं, जनगणना तो हुई नहीं अभी तक देश में। भाई कई देशों ने जनगणना कर ली कोविड के बाद, आप 7 साल पीछे 6 साल पीछे चल रहे हैं, आपने अभी तक जनगणना नहीं करी। पहली बात तो ये आंकड़ा आया कहां से? दूसरी बात, अब इसमें दूसरा सवाल ये उठता है, जनता, इन्होंने पूछा सवाल पूछना चाहिए। सवाल किससे पूछे? सवाल पूछेंगे सरकार से। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। सरकार में कौन है? बिहार में जेडीयू सरकार में है, एनडीए सरकार में है। सवाल अगर ये पूछा जाए कि कैसे आधार कार्ड ज्यादा बन गए, तो आप ही से पूछे जाएंगे जनाब। आप ही जवाब देंगे कि जिन रोहिंग्याओं का आप कह रहे हैं, वो रोहिंग्या कोई बॉर्डर पे से उड़ के तो पहुंच नहीं गए बिहार में। अगर वो पहुंचे हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे हैं। चलिए मैं तो कह रहा हूं पहुंच गए वो बिहार की सीमा में, अन्य जगहों में पहुंच गए। तो आधार कार्ड बनाने का काम पिछले 11 वर्षों में किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आधार कार्ड को अलग अलग स्कीमों से लिंक करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, आपने लिंक किया आपको, लेकिन तब ये चेक करना चाहिए था कि गृह मंत्रालय उस समय क्या कर रहा था। गृह मंत्रालय की जवाबदेही क्यों नहीं ली गई? गृह मंत्रालय से सवाल पूछने चाहिए कि अगर रोहिंग्या देश में घुसे तो घुसे कैसे, उनका आधार बना तो बना कैसे, उनको वोटर आईडी मिला तो मिला कैसे। अब रही बात दूसरी बात, मैं आया पहले 1 by 1 आधार को लिंक करने का एक बार विरोध आपने किया, लेकिन मार्च 2025 में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमको ये ठीक लग रहा है। पहले आप विरोध में थे लिंक करने के। जी देखिए, कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि कैसे पता चला आपको कि 100 लोग रह रहे हैं और 125 आपने बना लिया कार्ड? कैसे पता चला? सवाल तो वाजिब है इनका, पूछ लिया इन्होंने। इनको कैसे पता चला कि सारे नामों को काट दिया जाएगा? इनके जो वोटर्स, जो ऐसे लोग हैं, उनका नाम काट दिया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। आज इनको कल कोर्ट ने इनके हिसाब से बहुत राहत दी और कोर्ट का ये गुणगान कर रहे हैं। तो भाई आप जितने चीजों पर सवाल उठा रहे हैं या जिन संवैधानिक संस्थाओं पर आपको लग रहा है कि वो मोदी जी के भक्त हो गए हैं, आम जनता की तरह जो भारत की सारी जनता उनकी भक्त हो गई है, तो अगर लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के लोग भी उनके भक्त हो गए हैं, तो भाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। जैसे हमने चारा चोर को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर कुर्सी से उतार दिया। कोर्ट का दरवाजा खटखटा के मनमोहन सरकार के कई मंत्रियों को जेल भेजवा दिया, उनको इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके आप देखिए, ए राजा की बात करें कि डी राजा, किसको जेल भेजा? जीजा जी कहाँ जेल? हाँ, जेल नहीं गए जीजा। अरे भाई, यही तो दिक्कत है आप लोगों की।
जेल नहीं गया कोई। A to Z एक नाम ऐसा नहीं होगा। अरे भाई ए राजा गए कि नहीं गए, ए राजा गए कि नहीं? स्कैम लेकर आए थे, उनको सबको खत्म कर दिया कोर्ट ने, जितने आप हमारे खिलाफ स्कैम लेकर भाई कोर्ट ने इनके मंत्रियों को भी जेल भेजा। अभी जो इनके अल्लाह बरू जो लल्ला बरू के यहाँ जाकर के जो ड्रामा हो रहा है बिहार में, वो तो जेल से सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार में। उनको भी कह देंगे कि जेल नहीं गए। इनकी सरकार ने जिनके ऊपर इनके लोगों के रहते हुए सीबीआई की जांच भी हुई, फिर कोर्ट में भी वो मामला चला, फिर जेल गए, उसका भी आरोप ये मोदी जी पे लगाते जब मोदी जी कहीं सीन में नहीं थे। तो इनकी दिक्कत ये है कि जो लिख करके आता है, अभी ये जो पढ़ रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो हेड ऑफिस है वहां से लिख करके सारे प्रवक्ता अरे इनकी अपनी रिसर्च भी हो सकती है। झूठ ना बोले ना, इन्हें कैसे पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट। अरे भाई रिसर्च भी हो सकती है अपनी डॉक्यूमेंट। अरे तो क्या हुआ इसमें? तो रिसर्च, अरे रिसर्च है। पढ़ने में गलत क्या है? अरे मैं भी पढ़ता हूँ, अरे मैं भी पढ़ता हूँ। इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूँ कि आज बिहार में एक सर का बहुत चल रहा है, SIR यानी कि सर क्या है? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 में जब इनकी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब बिहार में बनाया गया था SIR। उस समय क्या हुआ था? आज बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर है, और जिसमें कि यह कहा गया है कि जो 2003 में वोटर था उसको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको है? 2 करोड़ 94 लाख जो गलत वोटर है उसको प्रमाण देने की जरूरत है। और 11 प्रमाण गलत वोटर नहीं, जो वोटर रजिस्टर्ड नहीं, गलत नहीं, करेक्ट। और ये कह रहे हैं, और यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे। इलेक्शन कमीशन मना तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ये चाहिए। समाजवादी पार्टी जब प्लीज, मैं आपको काउंटर जी। समाजवादी पार्टी, संविधान का हनन क्या है? चंडीगढ़ से यात्रा शुरू हुई, मसीह का नाम सुना होगा, जो बीजेपी के लिए मसीहा बन गए थे, जो मेयर चुनाव में पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया ने देखा था किस तरीके से उन्होंने बेईमानी की थी। क्या हुआ उनका? क्या इसमें चुनाव आयोग शामिल नहीं है? चुनाव आयोग निश्चित रूप से शामिल है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? वोटों की चोरी हुई कि नहीं हुई? अब वही फार्मूला लेकर के बिहार में ही आ गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं कि आपको समय देना चाहिए था, इसमें समय लगता है। एक तो नॉर्मल रिवीजन होता है और एक होता है जो पूरे साल चलता रहता है। एक जो जनवरी में हुआ, अभी जो 6 जनवरी 2025 में हुआ था। अब स्पेशल अगर आप इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, उसके लिए समय चाहिए था। समय क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप चोरी करना चाहते हैं। और उसी अगर आप संविधान को इतना मानते हैं तो जो CJI शामिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, भाई इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में उनकी जरूरत होती थी, वो भी थे उसमें एक, उनको हटा दिया। हटा करके खुद प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री, 2 लोग अपना हो गए, एक विपक्ष का नेता। सुने गए नहीं बहुमत के आधार पर आप जिसको चाहोगे, जो बीजेपी का एजेंट होगा उसी को आप जी। फैज जी मैं आया जी। इनसे पूछे खाली कि MS गिल जो इस देश के केंद्रीय मंत्री रहे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कि नहीं? वो कैसे बने और किसकी पार्टी से फिर वो मंत्री बन गए? जरा उसका हिसाब बता दें। एक हाई कोर्ट के जस्टिस जो कि पहले मतलब यहाँ MP थे, वो रिजाइन करके जाकर के हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाते हैं, फिर वहां कार्यकाल पूरा करके फिर आके राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। ये खेल जो इस तरह का बात बोलते हैं, भाई कितनी सरकारों। गिल साहब बाद में, गिल साहब हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI तो चार नाम गिरा उनको, वो भी राज्यसभा मंदिर के फैसले के बाद उन्हें राज्यसभा बनाया गया था, नहीं गया? तो इसका क्या मतलब है कि वो बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता थे क्या? गिल साहब हुए तो फिर रंजन गोगोई का मामला आ गया, वो ठीक है। वो जो अरे भाई इन चीजों का जो आप बात, वो भी मामला नहीं आना चाहिए, और गिल साहब का मामला नहीं आना चाहिए। गिल साहब का मामला नहीं आना चाहिए। MS गिल का नहीं, MS गिल का मामला नहीं आना चाहिए। MS गिल का मामला नहीं, इनके जीजाजी का मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन बिहार में कोई दलित का अगर कोई बेटा बन जाता है, उनको जीजाजी करने लगते हैं। तो भाई अपने राइट जी। फैज साहब जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, भारत का संविधान कोई छुई मुई का पौधा तो है नहीं। हफ्ते में एक न एक बार
या महीने में एक बार ये कभी संविधान की हत्या करवा देते हैं, कभी लोकतंत्र को खतरे में ला देते हैं। भारत देश में न संविधान की हत्या हुई, न हो रही है, न हो सकती। हमारा लोकतंत्र पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कभी अयूब खान आके बैठ जाएगा, कभी याह्या खान आके बैठ जाएगा, कभी जियाउल हक आके बैठ जाएगा, कभी परवेज मुशर्रफ आके बैठ जाएगा, कभी आसिम मुनीर आ जाएगा। नहीं हो सकता ये हमारे देश में। ये हमारे संविधान की ताकत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आप और जानते हैं आत्मार्पित करते हैं। हमने इस संविधान को आत्मार्पित किया है, हमारी आत्मा में है, कोई हमारी आत्मा से निकाल नहीं सकता। अब मैं बताऊं, क्योंकि सभ्य तरीके से नाम लेना है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, कई बार उसे खोलकर देखा गया, अंदर से कोरी निकल जाती है। आप संविधान का एक अनुच्छेद निकालकर उसमें बता दीजिए, आपको नहीं पता है? किसने खोला वो कोरी, बताइए ना। एक जो संविधान की वो कॉपी है वो पॉकेट कॉपी है, वो आपको पॉकेट में रख सकते हैं, ब्लेजर में रख सकते हैं। इन्होंने स्वीकार लिया, संविधान पूरा लिखा हुआ है, उसमें संविधान पूरा लिखा हुआ है। ये झूठ बोलने का काम, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बोलने का काम, मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है। उनको टेकन योर पॉइंट। मैंने आपको माइक दिया, मैं नहीं आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उनको ये बताइए, 2-4 अनुच्छेद खोलकर बता दें कि भारतीय संविधान के 2-4 अनुच्छेद क्या है, उनको नहीं पता होगा। और प्रधानमंत्री ने ईडी की हत्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग का, ये सब झूठ बात है। लोकतंत्र में लोक के द्वारा चुनी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। जो हम भारत के लोग हैं ना, हम भारत के लोगों ने सरकार को चुना है। और हाँ, लोकतंत्र आंशिक रूप से खतरे में आया। कब आया? 1975 में आया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक मिनी संविधान लाया गया, जिस संविधान को हमने अपनी आत्मा में संविधान में लिखा भी है, आत्मा को अर्पित किया, ये शब्द लिखा है। हम इसे आत्मार्पित किया लिखा है। जिसको आत्मा में अर्पित कर लिया, हमारी आत्मा में घुस के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द घुसाने का काम हुआ था 1976 में। उस दिन संविधान और लोकतंत्र आंशिक रूप से ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट तक में। जी देखिए, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, 2-3 वाजिब सवाल हैं जो हर जनता जानना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि वहां 100 लोग रहते हैं, 150 आधार कार्ड बन गए हैं। समझ में नहीं आता कि ये कार्ड एक दिन में तो बने नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 40 सांसद बिहार से चुने गए। तो अगर वो फर्जी हैं तो सारे सांसदों का निर्वाचन रद्द कर दीजिए, उनको भेज दीजिए वापस कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है, यही तो ये लोग भी कह रहे हैं, बहुत दिनों से ये जो कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हुए हैं और